वेलकम टू सोल टेल। सितंबर 18 तारीख को चंद्र ग्रहण होने वाला है। एक वर्ष में यूजुअली 4 से 7 ग्रहण होते हैं, लेकिन 2024 में 5 ग्रहण है। 2 सूर्य ग्रहण है और 3 चंद्र ग्रहण है। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण हो चुका है, 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण हो चुका है और अभी 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने वाला है। आने वाले 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है और 17 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली जब कभी सन और मून राहु केतु एक्सिस पे आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है। ऐसा देखा गया है कि ग्रहण काल के दौरान अपनी मानसिक स्थिति थोड़ी सी अनस्टेबल रहती है। हम सभी में थोड़ा सा इमोशनल आउटबर्स्ट ज़्यादा होता है और हम दिमाग से नहीं दिल से सोचने लगते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र और सूर्य अफ्लिक्टेड है तो आप कोई भी एक्सट्रीम स्टेप्स तक भी उठा सकते हो, या आप कोई भी एक्सट्रीम डिसीजंस लेने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ आप प्रॉब्लम्स का भी सामना कर सकते हो। राहु यूजुअली इंसान के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और केतु एक सेपरेटिव प्लैनेट है। इन दोनों प्लैनेट्स की कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी की वजह से इंसान के मन में ये सब ख्याल आने लगते हैं जब कभी सूर्य और चंद्र इनके एक्सिस पर आ जाते हैं। इस ग्रहण काल के दौरान जो हमारे मन में कन्फ्यूजन, डर पैदा होता है, जो क्योस हो जाता है, उससे निपटने के लिए या उससे बचने के लिए हमें उपासना करने की आवश्यकता है। आप स्पिरिचुअल हेल्प ले, आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चंद्र ग्रहण काल के दौरान आपको शिव भगवान की उपासना करने की आवश्यकता है, या सिर्फ ओम नमः शिवाय इस जाप से भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो अब ये 18 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण होने वाला है, इस चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर कैसे परिणाम होगा इसकी जानकारी हम लेंगे। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष यानी एरीज के लिए ये ग्रहण काल कैसे रहने वाला है इसकी जानकारी हम लेंगे। ये चंद्र ग्रहण आपके 6-12 एक्सिस पे होने जा रहा है। 6th हाउस आपके डिजीजेस का है, यानी रोग का है, ऋण का यानी लोन्स का है और शत्रु का है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, वो बीमारी फिर से सिर उठा सकती है, तो आपको आपकी हेल्थ का ख्याल रखने की आवश्यकता है और बिना वजह किसी भी वाद विवाद में आप ना पड़े, क्योंकि आपका जो लग्नेश मंगल है उसकी भी दृष्टि सूर्य केतु और शुक्र पर होने की वजह से आप में वो अग्रेशन बढ़ने वाला है। इस एग्रेशन की वजह से भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो इस पर आपका नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और 12th हाउस आइसोलेशन का है, तो आप थोड़ा आइसोलेटेड भी फील कर सकते हो, लोनली फील कर सकते हो। ग्रहण काल के दौरान यूजुअली ये जो द्वंद्व होता है अपने, ये आंतरिक द्वंद्व होता है। यूजुअली ये सब माइंड गेम्स होते हैं, उसकी वजह से आपने फिजिकल बॉडी पे उसका अफेक्ट होने लगता है। तो आपको आपकी माइंड पर कंट्रोल रखने की बहुत ही ज़रूरत है। 18 सितंबर को ये ग्रहण होने वाला है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स आपको 2 दिन पहले और 18 सितंबर के 2 दिन बाद भी इसके इफ़ेक्ट्स आपको रहेंगे। इस पीरियड के दौरान आपको कोई भी मेजर डिसीजंस आपकी लाइफ के नहीं लेने हैं, वरना उस डिसीजंस में कुछ गलतियां हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क करते वक्त आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस इमोशनल डिसबैलेंस की वजह से आप कोई भी चीज़ों का अतिरेक कर सकते हो, जैसे कि बिंज ईटिंग, बिंज वॉचिंग या बिंज ड्रिंकिंग। तो इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको किसी भी चीज़ का अतिरेक टालने की ज़रूरत है। आप अध्यात्म का सहारा ले, स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले, या सिर्फ ओम नमः शिवाय इसका आप जाप करें। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। वृषभ यानी टॉरस के लिए ये ग्रहण आपके 5-11 एक्सिस पे हो रहा है और ये काफ़ी सकारात्मक है आपके लिए। 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी का है और 11th हाउस आपके एम्बिशंस और डिज़ायर्स का है। और इस ग्रहण काल के दौरान आप काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हो, आपके डिज़ायर्स बढ़ सकते हैं। आपको लग सकता है मुझे एक साथ बहुत सारे अचीवमेंट्स करने हैं, बहुत सारा काम निपटाना है, तो आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी हाई हो सकती है इस दौरान। और राहु आपके 11th हाउस में होने के कारण आपकी जो भी डिज़ायर्स है, एम्बिशंस है, वो फुलफ़िल होने में आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी। लेकिन आपको किसी भी व्यक्ति पर या आपके किसी भी दोस्त है उस पर आपको ओवरली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वरना आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आप अगर किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो तो आपको ये काफ़ी लाभदायक पीरियड रहने वाला है। आपकी वर्क प्लेस में भी आपको एक अथॉरिटी रहने वाली है आपकी। आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करोगे और आपको आपके सबऑर्डिनेट्स और बॉसेस का भी सपोर्ट रहने वाला है।
लेकिन इस ग्रहण काल के दौरान आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, बस इसी बात से आपको बचना है, वरना ये पूरा पीरियड जो है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। और आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहने के कारण आप बहुत सारे काम एक साथ निपटाने की वजह से आपकी एनर्जी डिप्लीट हो सकती है और थोड़ा आप थकान महसूस कर सकते हो। इसकी वजह से आपको थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए और अपनी एनर्जी जो है वो मेंटेन रखनी चाहिए और आपको ओवरवर्क भी टालना चाहिए। तो देखा गया तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है। मिथुन यानी जेमिनाई के लिए ये चंद्र ग्रहण आपके 410 एक्सिस पे होने जा रहा है। 4th हाउस आपके कंफर्ट्स का है और 10th हाउस आपके करियर का है। और इस ग्रहण काल के दौरान ये दोनों हाउसेस काफ़ी एक्टिव होने वाले हैं। आपका रुझान आपकी कंफर्ट्स बढ़ाने की ओर रहने वाला है और या तो फिर आपका पूरा ध्यान आपके करियर की ओर रहेगा। वर्क प्लेस पे आपको आपके बॉसेस या सबॉर्डिनेट्स के साथ या कलीग्स के साथ वाद विवाद टालने की ज़रूरत है और आपको आपकी माताजी की स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। आप में से कुछ लोगों को आपके करियर में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, उसकी वजह से आपको लगेगा कि मैं ये नौकरी छोड़ दूँ और दूसरी ज्वाइन कर लूँ। आपको हेस्टिली कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं इस दौरान। अगर आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय ना लें और अपनी एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ने का तो विचार ही ना करें कि जॉब से रिलेटेड जो भी टेंशन है ये टेम्प्रेरी है और जैसे ही ये इक्लिप्स पीरियड निकल जाएगा आपके जो भी वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मंगल आपके लग्न में अभी भी है, आपका टेम्परामेंट बढ़ाता है। तो आपको आपके गुस्से पर काबू रखने की आवश्यकता है और जो भी डिसीजंस ले वो शांतिपूर्वक ले। उस डिसीजन के सब प्रोस कॉन्स इवैल्यूएट करके ही एक आखिरी नतीजे पर आप पहुँचे। वर्क रिलेटेड आपको कोई नए ऑफर्स भी आ सकते हैं, जॉब ऑफर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऑफ़र अगर सच में आपके एग्जिस्टिंग जॉब से काफ़ी बहुत ही अच्छी है तो उसे चेंज करने का डिसीजन ले। मिथुन राशि के लिए ये पीरियड काफ़ी अच्छा है करियर के हिसाब से, लेकिन जो भी आप निर्णय लें वो सोच विचार करके ही आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय ना लें। कर्क या कैंसर के लिए ये चंद्र ग्रहण आपके 3-9 एक्सेस पे होगा। 9th हाउस आपके स्पिरिचुअल लर्निंग का है, सेल्फ बिलीफ का है, आपके गुरुज का है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है। 9th हाउस एक्टिवेट होने के कारण आप में से कुछ लोग कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का प्लान बना सकते हैं। फिर ये ट्रैवल वर्क रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई स्टडीज़ रिलेटेड भी आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपका पीआर या वीज़ा का काम अटका हुआ है तो इस काम में गति आएगी और ये पीरियड आपके लिए काफ़ी सकारात्मक है, काफ़ी फेवरेबल है, तो आपको इसका लाभ उठाने की ज़रूरत है। 9th हाउस आपके बिलीफ सिस्टम का भी है। अगर आप किसी रूढ़िवादी विचारों में बहुत सालों से अटके हुए हैं तो आपको इसे चेंज करने की ज़रूरत है। जितना आप अपने आप को चेंज करोगे, अपने आप को चेंज करने के लिए या अपने आप को इवॉल्व करने के लिए आपको दूसरों के विचार भी सुनने की आवश्यकता है। दूसरों से जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ये रूढ़िवादी विचार चेंज करने के लिए आपको आपके मेंटर्स की हेल्प लेने की आवश्यकता है। आपके जो भी गुरुजन हैं उनके आप विचार लीजिए, उनसे आप परामर्श कीजिए। उनके गाइडेंस के थ्रू आपको एक प्रॉपर चैनल मिलेगा जिसकी वजह से आप एक प्रॉपर डायरेक्शन की ओर आप बढ़ोगे और इस एवोल्यूशन की वजह से आप आपके हायर सेल्फ को जान पाओगे। मुझे लगता है इंसान जब अपने आप को जब पहचानने लगता है तो जीवन की आधी लड़ाई तो वो वही जीत जाता है। तो ये पीरियड एवोल्यूशन का है, किसी से सीखने का है, ना कि किसी को सिखाने का है। तो इस पीरियड का आप ज़रूर उपयोग कीजिए और ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए, हायर लर्निंग के लिए या जॉब के लिए भी अगर कहीं अब्रॉड जाना चाहते हैं तो इस समय आप ज़रूर प्रयत्न कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा। जी हाँ, या लियो के लिए ये चंद्र ग्रहण आपके 2-8 एक्सिस पे होगा। 8th हाउस यानी अष्टम स्थान सडन वेल्थ का भी है, पैतृक संपत्ति का है, सडन लॉसेस का भी है और 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। इस ग्रहण काल के दौरान आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। मेंटली आप काफ़ी डिस्टर्ब भी फील कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों को ट्रांसफॉर्मेशंस का भी सामना करना पड़ सकता है।
अगर आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई झगड़े चल रहे हैं तो वो वाद विवाद फिर से उभर कर आ सकता है। आपको कॉशियस रहना होगा और इस दौरान आपको किसी भी रिस्की डिसीजंस नहीं लेने हैं, यानी कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना है। किसी भी स्टॉक्स या कॉइन्स में इन्वेस्ट करने के पहले आपको 2 बार सोचने की आवश्यकता है। आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी निराशा का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको आपकी वाणी पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगेगी। पुराने घर के जो भी मैटर्स है वो फिर से उभर के आ सकते हैं। फिर वो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है या फिर कोई मामूली घरेलू वाद विवाद भी हो सकता है। तो ये आपको बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करने की ज़रूरत है। आपको किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको कोई भी रिस्की डिसीजन नहीं लेना है या रिस्की इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में आपको नहीं करना है, वरना आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये ग्रहण काल काफ़ी कठिन रहने वाला है आपको, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। अध्यात्म का आप सहारा लें। आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हो उसमें आपको बेहतरी आएगी। कन्या या वर्गों के लिए ये चंद्र ग्रहण आपके 7th हाउस में होगा। 7th हाउस आपके स्पाउस का है, आपके पार्टनर का है। 7th हाउस में जब ग्रहण लगता है तो आप समझ ही गए होंगे, आपको आपके पार्टनर से यानी स्पाउस से वाद विवाद टालने की आवश्यकता है। आपके स्पाउस को लेकर आप शकी हो सकते हो या आपकी रिलेशनशिप को लेकर आप में सस्पिशन आ सकता है। इसकी वजह से आप में जो कम्युनिकेशन गैप आ सकता है या फिर आप बहुत ही आक्रामक हो सकते हो, और यही सब बातें आपका स्पाउस भी आपके बारे में सोच सकता है। तो आपको आपकी रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, वरना मामला बिगड़ भी सकता है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो वहाँ पे वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो आपकी जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है या बिजनेस रिलेशनशिप्स है उसे आप ट्रांसपेरेंट रखिए। इसकी वजह से जो भी वाद विवाद है वो टल सकता है। तो इस ग्रहण काल के दौरान आपको यही सतर्कता बरतनी है। आपको अपनी मैरिज को लेकर बहुत हाइपोथेटिकल नहीं होना है। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस आपके स्पाउस से आप मत रखिए और बिना वजह एक दूसरे पे शक भी ना करिए। इससे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। तो इस ग्रहण काल के दौरान आपको जो भी वाद विवाद है आपके स्पाउस से है या फिर आपके बिजनेस पार्टनर से है तो आपको टालने की आवश्यकता है। अगर आपको लग रहा है आप आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लें, अध्यात्म का सहारा लें या प्राणायाम करें। इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तुला या लिब्रा के लिए ये ग्रहण आपके 6th हाउस में होगा। 6th हाउस आपके डेली वर्क का है, डेली रूटीन का है। आप काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, वर्क प्रेशर आप पे बढ़ा रहेगा। ग्रहण काल के दौरान आप यूजुअली इमोशनली काफ़ी वीक रहते हो, इसलिए छोटा सा भी प्रेशर आपको काफ़ी बड़ा महसूस होता है। वर्क प्रेशर बढ़ने की वजह से आप काफ़ी एग्जॉस्टेड फील करोगे, सही निर्णय लेने की क्षमता आप में नहीं रहेगी या नहीं ले पाओगे। अधिक काम और अधिक खर्चा, इस बोझ की वजह से आप काफ़ी डिप्रेस फील करोगे। अगर आप कोई पुरानी बीमारी से जूझ रहे हो तो वो बीमारी फिर से उभर कर आ सकती है। इसकी वजह से आप में आपकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। इन सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको एक एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करने की ज़रूरत है और आपको काफ़ी पॉजिटिव रहना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना होगा या अध्यात्म का सहारा लेना होगा या फिर सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप अगर आप करते हो तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। वृश्चिक या स्कॉर्पियो के लिए ये इक्लिप्स आपके 5th भाव में होगा। 5th भाव आपके क्रिएटिविटी का है, संतान का है, रोमांस का है, लव का है, सेल्फ रियलाइजेशन का है। तो इस ग्रहण काल के दौरान अगर आपकी संतान है तो वो काफ़ी आक्रामक हो सकती है, आपका ना सुने। आपको उन्हें प्यार से ही हैंडल करना होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस महसूस हो सकता है। आपकी लव लाइफ में थोड़ी बहुत अनबन का सामना भी आपको करना पड़ सकता है।
या आपकी जो भी पार्टनर है उसके मूड स्विंग्स आपको झेलने पड़ सकते हैं। और 5th हाउस सेल्फ रियलाइजेशन का भी है। तो इस ग्रहण काल के दौरान आपको अपने आप पर काम करना होगा, आपको आपका लाइफ पर्पस ढूंढना होगा। और अगर आप आपकी लाइफ पर्पस पे सच में काम कर रहे हो तो उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आप में विश्वास रखना होगा, सेल्फ बिलीफ रखना होगा। और 5th हाउस अध्ययन का भी है, और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको आपका ही अध्ययन करना होगा, तभी आपका लाइफ पर्पस या आपका लाइफ गोल जो है वो आपको मिल सकता है। और ये पॉसिबल है मेडिटेशन के थ्रू या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, या अगर आपका कोई मेंटर है उसके थ्रू भी आपको आपका लाइफ गोल मिल सकता है या सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो तो आपको उस क्रिएटिव काम में अपने आप को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। वो भी आपको इस ग्रहण काल के दौरान आपका मन स्टेबल रखने में मदद करेगा। तो वृश्चिक के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अच्छा है, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए बहुत ही अच्छा समय है। धनु या सैजिटेरियस के लिए ये ग्रहण आपके 4th हाउस में होगा। 4th हाउस आपके कंफर्ट्स का है, आपके मेंटल पीस का है, मन शांति का है। 4th हाउस में ग्रहण के कारण आपका मन घर में ना लगे, या घरेलू वाद विवाद के कारण आपका मन काफ़ी डिस्टर्ब भी हो सकता है। घर से ज़्यादा आप बाहर ही रहने की कोशिश करोगे, और आप में से कुछ लोग स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम केसेस में ही होगा। आपका मन अनस्टेबल रह सकता है और आपको घरेलू वाद विवाद टालने की ज़रूरत है। अगर आप घर, मकान या वाहन लेने का सोच रहे हैं तो अब इस पीरियड के दौरान आपको ये सब डिसीजंस थोड़े डिले करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है आपने एक प्रॉपर्टी देखी है और आपको वो लेनी है, लेकिन आप बिना सोचे समझे अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो बाद में आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो इस दौरान आप प्रॉपर्टी डीलिंग या व्हीकल या कोई भी मकान या वाहन लेने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा डिसीजंस आपका होल्ड पर ही रखिए। आपका आपके माताजी से वाद विवाद भी हो सकता है, तो वो भी आपको टालने की आवश्यकता है। इस पूरे ग्रहण काल के दौरान आपको मन शांत रखने की ज़रूरत है और घरेलू वाद विवाद भी टालना होगा। आप अध्यात्म का सहारा ले, स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले, आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। मकर या कैप्रिकॉर्न के लिए ये ग्रहण आपके 3rd हाउस में होगा। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, ट्रैवल का है। तो अगर आप कोई ट्रैवल प्लान के बारे में सोच रहे हो तो आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा। ट्रैवलिंग के दौरान आपको सतर्क रहना होगा, वरना यात्रा के दौरान आपको किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 3rd हाउस आपकी कम्युनिकेशन यानी वाणी का भी है, तो आपको आपकी वाणी पर काफ़ी कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। और सोशल मीडिया पर अगर आप कोई पोस्ट करते हो बिना सोचे समझे तो बात का बतंगड़ बन सकता है। और अगर आपके सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, तो उनसे भी आपको वाद विवाद टालने की ज़रूरत है। इस ग्रहण काल के दौरान आप थोड़े इमोशनली डिस्टर्ब फील कर सकते हो। 3rd हाउस प्लानिंग का है, एग्जीक्यूशन का है। तो वर्क प्लेस पे अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की या प्लानिंग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको कठिनाइयाँ आ सकती है आपके काम में, तो आपको आपका फोकस बढ़ाना होगा। जो भी काम आप कर रहे हो तो मन लगा के करें। लेकिन इस ग्रहण काल के दौरान इंसान थोड़ा सा इमोशनली वीक हो जाता है, इसलिए वो सोचने और समझने की क्षमता इंसान की कम हो जाती है, इसलिए इसका असर पूरा काम पे पड़ने लगता है। आपको आपका मन स्टेबल रखने की ज़रूरत है, और वो पॉसिबल है केवल प्राणायाम से, या आप अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेकर, या सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप भी आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। कुंभ या एक्वेरियस के लिए ये ग्रहण आपके 2nd हाउस में होगा। 2nd हाउस आपके कुटुंब का है, आपकी वाणी का है, आपके फाइनेंसेस का है। ग्रहण काल के दौरान आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, आप इमोशनली काफ़ी वीक होते हो। इसकी वजह से आप जो भी निर्णय लेते हो या आप जो भी बात करते हो उसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है उसके हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपका खर्चा हो सकता है। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उससे रिलेटेड भी कोई मसले ऊपर आ सकते हैं और उसकी वजह से आपको घर में वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सामंजस्य दिखाने की आवश्यकता है इस ग्रहण काल के दौरान, क्योंकि सेकेंड हाउस वाणी का भी है। आपका आपकी वाणी पर कंट्रोल नहीं रह सकता है, लेकिन आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है कि आप आपकी वाणी से दूसरों को हानि भी पहुंचा सकते हैं। इस पीरियड के दौरान आपका पूरा फोकस आपकी फाइनेंसिस की ओर रहेगा। आप नए इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच सकते हो। आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करोगे या जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लोगे, आपको सोच समझकर डिसीजंस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान आप इमोशनली डिसबैलेंस होते हो, इमोशनली वीक होते हो और इमोशनली वीक होने के कारण आप गलत डिसीजंस भी ले सकते हो। तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें जिससे आपको मदद मिल सके। इस पूरे ग्रहण काल के दौरान आपको आपके फैमिली मेंबर से वाद विवाद टालने की ज़रूरत है। आपकी वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है और कोई भी हेस्टी फाइनेंशियल डिसीजंस ना ले। मीन या पाइसेस के लिए ये चंद्र ग्रहण आपके लग्न में होगा। लग्न आपकी आइडेंटिटी है, आपका सेल्फ वर्थ है, आपका सेल्फ रियलाइजेशन है। ग्रहण काल के दौरान आप इमोशनली वीक होते हो, इसकी वजह से आपकी निर्णय क्षमता थोड़ी कम हो जाती है और आप इमोशनली डिसबैलेंस फील कर सकते हो, आप डिस्टर्ब फील कर सकते हो। वैसे ही मीन राशि की अभी 7.5 शुरू है और आप काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हो और ये ग्रहण काल आपकी परिस्थिति और भी बिगाड़ सकता है। लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा, अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा, अपना सेल्फ वर्थ जानना होगा। आपको ये ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि आप में क्या क्षमता है। एक बार आप वो ढूंढ पाओगे तो ये जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, जो भी अप्स एंड डाउन से आप गुजर रहे हो, उसे लड़ने में आपको मदद मिलेगी और इन सभी चीज़ों से आप उभर आओगे। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आप किसी स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले, अध्यात्म का सहारा ले, या आपका कोई मेंटर है उसकी हेल्प ले, या फिर प्रेयर से भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, या मेडिटेशन से भी आपकी लाइफ में जो भी प्रश्न चल रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो उसके सभी के आंसर्स या उस सभी के उत्तर आपको मेडिटेशन से भी मिल जाते हैं। केतु आपके 7th हाउस में है तो आपको आपके स्पाउस से वाद विवाद टालना होगा। आपका स्पाउस आक्रामक हो सकता है, इसकी वजह से आपकी जो भी सिचुएशन है वो और भी बिगड़ सकती है, इसलिए आपको ही सामंजस्य दिखाना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये ग्रहण काल आपकी सेल्फ वर्थ जानने का बहुत ही अच्छा समय है।